नोएडा ब्रेकिंग। गौतम बुद्ध नगर के शाहदरा गांव में 27 मार्च को किसानों की महापंचायत। शाहदरा गांव में धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन बलराज के सदस्य। सेक्टर 141, 142 शाहदरा गांव में किसानों के 64.7% अतिरिक्त मुआवजा, 10% भूखंड लीज बैक, पुनर्वास योजना व उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद भी किसान हातम सिंह भाटी की पुश्तैनी जमीन पर वर्षों पुरानी दुकानों को प्राधिकरण की ओर से तोड़ दिया गया था। इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन बलराज के नेतृत्व में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार 35वें दिन भी जारी रहा। समाधान नहीं हुआ तो एसडीएम महेंद्र प्रताप से किसानों ने मुलाकात की। उन्होंने किसानों को 14 मार्च तक समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। किसान हातिम सिंह भाटी की पुश्तैनी जमीन पर करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ। प्राधिकरण ने जो मार्केट था वह ध्वस्त कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी, संगठन की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा सिवाल, प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता विपिन खारी, प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश भाटी, प्रदेश सचिव उधम, प्रदेश सचिव श्रीपाल भाटी, जिला अध्यक्ष रामवीर भाटी, महानगर अध्यक्ष योगेश वैयव, पश्चिमी उत्तर अध्यक्ष संदीप भाटी, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद फहीम मंसूरी, तहसील अध्यक्ष सोविदर भाटी, सभी किसान यूनियन बलराज के समस्त भाई मौजूद रहे। शाहदरा नोएडा से केएनसी लाइव न्यूज टीवी रिपोर्टर नकुल कपासिया की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें व फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। अपना नाम बताओ। मेरा नाम जयकार भाटी है जी, मैं गांव सैदरा का रहने वाला हूँ। हमारा धरना 32 दिन तक लगातार चल रहा, दिन रात। ना कोई सांसद आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई बूझ रहा हमें। सांसद टिकट मिले को हॉस्पिटल वहाँ खुद की है, न वहाँ के बालक बीमार हो गए, न वहाँ पढ़ाई की दिक्कत, वहाँ के विदेश में बालक पढ़ रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बालक है, बीमार भी हों और पढ़े भी है। रोजगार हमारा खत्म कर दिया, कोई बूझने ना आया। हम बगदादी में ना रह रहे, सांसद को हवाई जहाज तक जाएगा। बिहार में यहाँ रोज आ सांसद सैदरा में, यहाँ एक बार भी ना बूझना है। डॉक्टर महेश शर्मा जनता के प्रति जो जनता ने चुना है, मगर जनता की कोई सुनवाई ना कर रहा। जनता सुन के छोड़ दे, बाकी आराम से वो बैठो, कोई दिक्कत ना हुआ। रोड पे हम पड़े, हम कैसा रोटी खा रहे कैसा ना खा रहे, वहाँ क्या 5 स्टार तक खाएगा। वो तो सांसद है। इसको टिकट मिली है, क्या नाम है? डॉक्टर महेश शर्मा, कैलाश हॉस्पिटल है बाकी। वहाँ तो दिक्कत ही ना, यहाँ एक बार भी ना आया सांसद। कोई भी बड़ा अधिकारी तो आ ही ना रहा। छोटे मोटे आए, ठेल टपड़न धमका जाए पुलिस वाले, आगे ना मत लगाओ, इन्हें हटा लो। पुलिस भी इसमें मतलब दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग कर रही है, रोज आए दिन पुलिस धमकी दे रही है यहाँ कर। जो एक आध ठेली टपड़ वाला हमारा यहाँ खड़ा, जिनकी दुकानें टूटी है, ना हमें प्लॉट दे रहे, ना हमें कुछ दे रहे। हमें तो 10 रख दे रहे हैं, ठेली ने हटाओ ना, ये रोड पे लग रही है। हम भी रोड पे पड़े, कोई तो सुने हमारी। अब बताओ, जब कोई ना सुनेगा तो क्या करें? पड़े रहेंगे जब तक चल रहा धरना चलाएंगे। बोलो भाई, कुछ कहना चाहते? बोलो। मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव उधम सिंह भाटी। हमारा कहने का मतलब ये है कि नोएडा प्रशासन अपनी तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। किसान परेशान है, रोडों पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इस बीजेपी सरकार में। हम बार बार प्राधिकरण से अधिकारी हमको गुमराह कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम तुम्हारा समझौता करेंगे, समझौता। उसके बाद भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आप सर न्याय के लिए बैठे हैं और न्याय के लिए ऐसे ही आप लड़ते रहेंगे ना? हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम तब तक यहीं पे धरना प्रदर्शन हमारा बरकरार रहेगा। तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। हम शासन प्रशासन से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। किसान अगर हमारी 27 तारीख में महापंचायत अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम दिल्ली के लिए कूच या लखनऊ के लिए कूच करेंगे, या फिर सांसद विधायक के घर का घेराव करेंगे आने वाली 27 तारीख में। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन बलराज जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन बलराज जिंदाबाद जिंदाबाद। जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जो मजदूरों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराज भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराज जिंदाबाद जिंदाबाद। जो किसी को भी तरस नहीं आ रहा, छोटे बालगन का आ रहा ना, बालगन के पेपर नहीं हुए, सारी साल चलेगी बालगन की नहीं, क्या करें?
पूरे कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। दुनिया तो कह दे बेटी पढ़ाओ फलाना करो, कहाँ तो पढ़ा लिखाएंगे जब आगे है ही नहीं कुछ भी। तो ये सूचना मैम उस पर भी पहुँची होगी, माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं। अजी योग नॉट कर रहा ना, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई पीकिंग ये का नहीं कर रहा। बहका रहे हैं, तारीख लगा दें, बहका दें तारीख लगा दें, देते डोले। ये देखो तन तन से बाल करने लिए पड़ी है, क्या करें। कुछ कहेंगे आप माता जी? भैया मेरा खेत है, मेरे आदमी ने पहले मुआवजा उठा लिया है, जब से बाद में कुछ नहीं है। 20 साल हो गए हम यहाँ पढ़े अपने गुजर कर रहे हैं। मेरे 7 तो मेरे पोते हैं और 7 ही मेरे पोती हैं और 3 मेरे लड़की हैं और 4 मेरे लड़के हैं। इतना परिवार है, मैं कहाँ बसाऊँ इसको बताओ। हम यहाँ पढ़े भूखे प्यासे, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्या करें। हमारे दौर पैसा भी नहीं है, हम कहाँ से लगावें पैसा। आप माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी से दरखास्त लगाना चाहें कि वो आपकी सुनवाई करें? हाँ जी, मैं आदित्यनाथ योगी से अपना कहना चाह रही हूँ। वहाँ तक आप अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं ना? हाँ जी, अपनी आवाज़ को मैं आदित्यनाथ जी के दौरे पहुँचाना चाहती हूँ। हाँ, मेरे हाथ टूट रहे, पाँव टूट रहे, आदमी मेरा है नहीं, वो भगवान को चला गया। बच्चे हैं ये, इनको दुनिया चाहती नहीं है कुछ भी। आपको न्याय चाहिए ना? मुझे जो न्याय चाहिए, इस बात का मुझे न्याय चाहिए। जी कुछ बोलेंगे? जी सर। भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन से मैं प्रदेश अध्यक्ष हातम सिंह भाटी, और पिछले करीब 32 दिन से धरनारत हैं। सैदरा गांव में हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, जिस ज़मीन को पिछले 15 फरवरी को सुबह 6:30-7 बजे के आसपास आकर के प्राधिकरण की तानाशाही रवैये ने तहस नहस कर दिया। और उसी दिन से हम धरने पर बैठ गए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी को अवगत करा दिया गया था और उन्होंने जैसे ही आदेश किया कि आज ही धरने पर बैठेंगे, तो जब से धरने पर बैठे हुए हैं। 21 तारीख की महापंचायत थी, 21 फरवरी 2024 की। 21 फरवरी में अधिकारी नोएडा प्राधिकरण के, प्रशासन के, एडीसीपी, डीसीपी और भी अन्य थानों की पुलिस फोर्स और जो प्राधिकरण के अधिकारी थे, ओएसडी साहब, ओएसडी अंकुश कुमार जी आए थे और उनसे बड़े ओएसडी थे महेंद्र प्रताप जी। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आने वाली इस 15 तारीख में, जो भी कल परसों गई है मार्च की, कि आपका जो निस्तारण हम कर देंगे। आप जो दिल्ली कूच ना करें और कोई बड़ा आंदोलन ना करें, हम इसे जल्दी से निपटा देंगे। 15 तारीख में जब हमने बात करी, 14 तारीख में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी ने बात करी उस अधिकारी से, तो उन्होंने कहा जी वो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लग रहा है, वो आ रहे हैं और हम सोमवार से दोबारा से इस लेटर को भेजकर इनकी प्रक्रिया करते हैं। अब कहने का मतलब यह है, आने वाली 27 मार्च 2024 को बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसका हमने पेपर के माध्यम से और लेटर के माध्यम से अवगत करा दिया सभी प्रशासनिक अधिकारियों को। और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ महापंचायत होगी कि अन्य प्रदेशों से भी बहुत संगठन आ रहे हैं। और सरदार वीएम सिंह, जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बड़े नेता हैं देश के, वो भी अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। उनके साथ में एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के लगभग 275 संगठन जुड़े हुए हैं। सभी को अवगत करा दिया गया है। बहुत बड़ी महापंचायत इसी धरना स्थल पर होगी सैदरा में। और अगर 27 तारीख में बात नहीं बनी तो अब की बार सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और प्राधिकरण की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और जो हमारे मन में अंदर चल रहा है वो भी हम खुल के अभी आपको व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलो जब ऐसी बात है, आप लोग आए हैं, क्योंकि पत्रकार साथियों को बहुत बहुत इसमें आभार और धन्यवाद रहता। तो आत्मदाह का भी हम यहाँ अपना प्रयास करेंगे, प्रशासन रहेगा। और हमें जब हमारे पास काम नहीं रहेगा, हमारी दुकान नहीं रहेंगे, हमारा मकान नहीं रहेंगे, तो बच्चों को लेकर पिछले 32 दिन से सड़कों पर लेट रहे हैं, तो फिर जीने का क्या फ़ायदा। हम तो जीते जी मार दिए। इससे तो प्रशासन के सामने ही अपना हम तेल छिड़क के आग लगा करके आत्मदाह करेंगे इसी स्थान पर 27 तारीख, आने वाली 27 तारीख महापंचायत होने के बाद। जो यहाँ पे पंचायत ने आक्रमण किया है वो लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपको? लगभग इन्होंने जो प्राधिकरण ने हमारी दुकानें तोड़ी हैं, वो सब टेम्परेरी दुकानें थी, सब में 2-2, 4-4 लाख रुपए का सामान रखा था। लगभग 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान किया।
जिसको अभी तक किसी भी अधिकारी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इसकी भरपाई की जाएगी। हाई कोर्ट का स्टे था, आज भी लागू है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हो गया 4/6/2024 को, पिछली 4 तारीख में 4/3/2024 को डॉक्टर लोकेश एम जो सीओ है उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो चुका है। नोटिस उनको प्राप्त हो गया है, जानकारी हो गई है, सारे अधिकारी इसमें फंस गए हैं, लेकिन अपने मुंह से बोलने को तैयार नहीं है और तभी जुबान से कहते हैं कि गलती हो गई है। हम आपका निस्तारण करेंगे, आपका 10% प्लॉट देंगे, 64% मुआवजा देंगे और आपकी आबादी का निस्तारण कर देंगे। लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। उससे क्षुब्ध होकर पूरे संगठन ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कैंप कार्यालय पे परसों मीटिंग हुई और ये निर्णय लिया गया कि आने वाली 27 मार्च को बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा, जिसमें लगभग 10,000 के आसपास किसान संगठन इकट्ठे हो रहे, किसान लोग इकट्ठे हो रहे, नोएडा के भी सभी गाँवों से लोग निकल के आ रहे और लगभग जितने भी संगठन हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में वो भी आ रहे और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BM सिंह, 275 किसान संगठन उसके संपर्क में, वो सभी अध्यक्ष आ रहे और अब की बार जो आर पार की लड़ाई रहेगी। सर कुछ बोलना चाहेंगे? भारतीय किसान यूनियन बलराज की भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज जी के माध्यम से ये धरना चल रहा है, जिसमें 32 दिन हो चुके हैं। इस रोड पे बैठे हुए प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन अपनी तानाशाही पे पूरी तरह से लगा हुआ है और सभी संगठन हम 27 तारीख को मिलकर इसमें प्राधिकरण की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और अगर कोई आगे भी सुनवाई नहीं होती है तो सभी भाई, सभी किसान मजदूर सब मिलके इस पे जो है जो आगे का निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो आगे की प्रक्रिया आगे। जगह का नाम सेक्टर 142 सैदरा, ग्राम सैदरा है। जी मैम बोलना चाहिए। भाई यहाँ 1 महीना होने को जा रहा हो ही गया, 32-34 दिन हो गए। हम इतने परेशान है कि बच्चे लेके बैठे, पेपर चल रहे हैं, बच्चे इनके धोरे जावे कहीं हो रहे। हमारी इतनी हालत कर रखी, इतनी हालत डाउन कर रखी, इतना नुकसान करो हमारा 1.5-2 करोड़ को कि कोई कहने सुनने वाला नहीं। क्या सरकार इतनी हो रही, इतनी बावड़ी हो रही है कि यूँ नहीं देख रही कि इतने परेशान हो रहे हैं हम। बच्चे ने लेके हम पढ़े, हम खुद पढ़े, दूध सु हम परेशान, भैंस हमारी खड़ी हैं, बालक हमारे बच्चे परेशान, सारे क्या करें हम। कुछ सरकार जवाब तो दे, हमें कुछ सलूशन नहीं मिल रहा। हम यहीं बैठे रहे, यहीं खाना चल रहा, यहीं हम रह रहे, यहीं बच्चे इनकी कोई पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, ट्यूशन नहीं, कर्जा और हम पे ऊपर से हो रहा। कुछ सलूशन तो करना चाहिए, क्या करें बताओ। कोई कुछ नहीं कर रहा। अब देखो क्या होता 27 तारीख को महापंचायत है, 9 तो मरने मारने को तो बैठे ही। हाँ बस सीधे ही बैठे, दिल्ली कूच करके वहीं जावे, बस मरे। जी माता जी।